नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। एक्टिव क्लीनर में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला रहा हूँ, थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ख़ास करके जो नए मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं उनके लिए। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो मेरे सब्सक्राइबर है उनसे पूछा था कि वो आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, मुझे बताइए, मैं उस टाइप के वीडियो अपलोड करूँगा। तो उसी वीडियो पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था जो कि इस टाइप था कि सर जी, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टार्टअप पे ध्यान दीजिए क्योंकि पुराने लोगों पहले से ट्रेन है। तो भाई, ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और हालांकि इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया भी था कि आप न्यू स्टार्टअप अगर करना चाहते हो तो आपको क्या क्या प्रोसीजर करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है और आपका शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना होता है और आप न्यू स्टार्टअप किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन वो वीडियो काफ़ी पुरानी हो गई और यूट्यूब पुरानी वीडियो को भी जल्दी शो नहीं करता है। कभी कभी होता है कि जो पुरानी वीडियो होती है वो शो हो जाती है और जो नए लोग वीडियो देखते हैं वो ज़्यादा करके पुरानी लिस्ट को भी इतना देखते नहीं है। जो भी नया वीडियो देखते हैं फिर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रही है, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है। और ख़ास करके जो उनकी रिक्वेस्ट होती है कॉल पे और मैसेज पे, वो सेम रिलेटेड ही होती है कि भाई हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, हम नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें, यही सब चीज़ें होती है। तो इसके ऊपर ही फिर से मैं यही टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। आपको वीडियो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आएगा। भाई, ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे भी ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे वीडियोस के। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो शुरू करेंगे आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की। मुझे बहुत सारे लोग इसी रिगार्डिंग कांटेक्ट करते हैं कि आप हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कीजिए या फिर जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके रिगार्डिंग मटेरियल की किट प्रोवाइड कीजिए। लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से बाकी स्टेट में अगर आप छोटा सा किट या रॉ मटेरियल परचेज़ भी करते हो, आप न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आप शुरू में सोचोगे कि भाई छोटी क्वांटिटी में माल लेते, रॉ मटेरियल लेते, तो वो आउट ऑफ स्टेट से आपको महंगा पड़ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल होता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ करें। तो एक एप्लीकेशन है, इंडिया मार्ट एप्लीकेशन, उसमें से आपको रॉ मटेरियल के सप्लायर मिल जाएंगे। मैंने उसके ऊपर काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसको कैसे ऑपरेट करना है आप उस वीडियो से देख सकते हो। वहाँ से आपको रॉ मटेरियल के सप्लायर के लोकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो आप इजीली आपके जो भी एरिया में नियर बाय सप्लायर होगा वहाँ से आप स्मॉल क्वांटिटी में भी माल ले सकते हो। अगर जो सप्लायर है उसके पास स्मॉल क्वांटिटी में माल या लूज़ में माल नहीं मिलता है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई लूज़ में हम माल कहाँ से ले, वो आपको लोकेशन दे देगा। हर एरिया में कोई ना कोई ऐसा डीलर होता ही है जो लूज़ में भी माल बेचता है, 5 किलो, 10 किलो, 1 किलो ऐसा माल मिलता है। दूसरी चीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसीजर शुरू करने के लिए आपको प्लास्टिक के डिब्बे यूज़ करने होते हैं, प्लास्टिक का कैन या प्लास्टिक का ड्रम यूज़ करना होता है। स्टील, लोखंड ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ मत करो। और उसको मिक्स करने की प्रोसीजर भी आपको प्लास्टिक से ही करनी चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कि प्लास्टिक की जो केमिकल फॉर्मुलेशन होती है, हर एक चीज़ की केमिकल फॉर्मुलेशन होती है, लेकिन प्लास्टिक का ऐसा नहीं होता है। वो आपके केमिकल जो भी आप मिक्स करोगे उसमें वो रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप स्टील का या लोहे का ऐसा कोई भी आप धातु लेते हो और उससे आप आपका केमिकल मिक्स करते हो तो उस धातु का जो केमिकल फॉर्मुलेशन होता है उसके रिगार्डिंग जो उसमें अणु होते हैं वो आपके केमिकल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। कई लोग शुरू में ये गलतियाँ भी करते हैं। उनके पास अगर प्लास्टिक का पाइप या लकड़े का पाइप, लकड़ा भी यूज़ कर सकते हो,
अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो कोई भी नॉर्मल रॉड या कोई पाइप वगैरह है तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ आपके केमिकल के साथ रिएक्ट करती है। तो ये गलती मत करो। तीसरा पॉइंट आता है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का। तो वो एमएसएमई पे रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पे रजिस्ट्रेशन होता है। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो पहले से बनाए हुए हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ऐसे वीडियोस भी मिलते हैं जिससे आप खुद घर बैठे बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें केवल आपके आधार कार्ड, पान कार्ड और बैंकिंग डिटेल की ज़रूरत पड़ती है। आप खुद से भी उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब इतनी चीज़ें आपके पास हो जाती है, आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हो। अब बात होती है कि भाई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें। तो मेरे पास तो मैंने तो काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, साथ ही मेरे पास फॉर्मुलेशन बुक भी है। और भी बहुत सारे लोग फॉर्मुलेशन बुक सेल करते हैं। मेरे पास भी फॉर्मुलेशन बुक है, आप चाहो तो मुझसे भी परचेस कर सकते हो। प्रोडक्ट बनाने में कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको दूंगा। अब बात ये होती है, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि प्रोडक्ट बना के हम बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाएं। देखिए, प्रोडक्ट बनाना अलग चीज़ होती है और उसको सेल करना अलग चीज़ होती है। आप आपके एरिया के रिगार्डिंग पहले थोड़ी डिटेल कलेक्ट कीजिए कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो हाउस होल्ड क्लिनिक में, वो प्रोडक्ट आपके एरिया में कौन सी प्राइस तक सेल हो रहा है, कस्टमर को कौन सी प्राइस पे सेल हो रहा है, और जो भी शॉप ओनर होता है उसको दूसरे मैन्युफैक्चरर कौन सी प्राइस तक देते हैं। जो भी आपका कोई पर्सनल फ्रेंड होगा या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके कांटेक्ट में हो जिसकी शॉप हो, तो आप उससे पूछोगे तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे देगा कि उसको कौन सा प्रोडक्ट कौन सी प्राइस तक आता है, जिससे आपको बेनिफिट, आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि आपको प्रोडक्ट कितनी प्राइस तक आप बना सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर शॉप वाला बोलता हो कि मुझे कोई लिक्विड है वो 15 रुपये में आता है, तो आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट निकालनी पड़ती है कि आपको उसको कितने रुपए तक बनाना है। एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि अगर आप उसको प्लास्टिक के पाउच पैकिंग में देते हो तो आप उसकी कॉस्ट को 50% के हिसाब से आप बना सकते हो। जैसे कि 15 रुपये में अगर शॉप वाले को प्रोडक्ट मिलता है तो आपको उसको 7 या 8 रुपये तक बनाना है। आपका प्लास्टिक की कॉस्ट और पैकेजिंग चार्ज वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ट्रांसपोर्ट का हो जाए, तो आपका करीब 12 रुपये तक आपका कॉस्टिंग हो जाएगा। तो पीछे आप 2 से 3 रुपये आपका प्रॉफिट रख सकते हो। अगर आपको बॉटल पैकिंग बनाना होता है तो बॉटल की आपको कॉस्ट आपके एरिया में जो भी सप्लायर होंगे उसके हिसाब से आपको कॉस्ट निकालनी होगी और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना होता है। जब शुरुआती आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे, एक एक पॉइंट को आप समझोगे, तो आपको बिज़नेस में लॉस नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं, बिज़नेस शुरू कर देते हैं, वो शॉप में घर घर में माल बेचना भी शुरू कर देते हैं, कंपटीशन टाइप का बिज़नेस शुरू कर देते हैं कि सामने वाला 8 रुपये में दे रहा है, मैं 7 रुपये में दूंगा। इस टाइप से बिज़नेस को आगे बढ़ा देते हो। पीछे कैलकुलेशन नहीं मारते कि भाई हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है या हमारा लॉस जा रहा है कि क्या है। जब पूरा एनुअल रेशियो निकालते हैं या फिर 6 महीने या 3 महीने पे या पूरे 1 महीने के बाद जब वो हिसाब करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि भाई ये तो हमारा लॉस में जा रहा है। तो ये गलती मत करो, पहले प्रॉपर कॉस्टिंग निकालो, उसके बाद फिर आप प्रोडक्ट को सेल करो तो आपका बेनिफिट रहेगा। अब कौन से प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन रखना होता है ये डिपेंड करता है आपके एरिया में कि आप कौन से प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन रख सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। और कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी भी शॉप वाले को आपका रेडी प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि भाई क्रेडिट पे माल मत दो। आप कैश टू कैश का अगर हिसाब रखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 2 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया ऐसा प्रॉफिट निकलता रहता है। अगर वही चीज़ आप क्रेडिट पे दोगे, फिर जब आप दोबारा से वहाँ पे पेमेंट लेने जाओगे तो जो आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज हो जाएगा उसमें आपका प्रॉफिट पूरा चला जाएगा, जिससे आपको बिज़नेस में लॉस हो सकता है। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए।
आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेगा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। और जैसा कि वो भाई साहब ने मुझसे कहा कि भाई न्यू स्टार्टअप वालों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो अब फिर से वही शुरुआत करते हैं नए मैन्युफैक्चरर्स के लिए कुछ नए नए टिप्स। और एक चीज़ भाई, ये 25 तारीख के संडे से हर संडे ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू रहेगी। मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा। अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग सुबह 10 से शाम के 5 तक रहेगी। अगर इसके बाद भी कुछ टाइम बचता है तो कुछ और प्रोडक्ट भी मैं सिखाऊंगा। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, कौन से प्रोडक्ट सिखाऊंगा, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। उसकी फ़ीस 700 रुपीज़ है। अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और मेरे पास फॉर्मुलेशन बुक है जिसमें 25 फार्मूले हैं। अगर किसी को, और काफ़ी अच्छे सटीक मेज़रमेंट वाले फार्मूले हैं, अगर किसी को फॉर्मुलेशन बुक परचेस करनी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। और इस इन्फॉर्मेशन के सहारे आप अपना बिज़नेस को नए से शुरू कर सकते हो और लॉस होने से आपका बच सकता है। बाकी मैं मिलूँगा और भी कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिससे आपका बिज़नेस में लॉस भी ना हो और आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल सके। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।